मध्य प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस पर सवाल उठाते हुए एक रेप पीड़िता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। यहाँ पहले एक डॉक्टर युवती का रेप करता है, उसके बाद पीड़िता जब थाने के चक्कर लगाती है तो पहले उसे 1 माह तक दौड़ाया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मुकदमा दर्ज होते ही पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी मिलती है। जब पीड़िता धमकी की भी शिकायत पुलिस से करती है तो पुलिस पीड़िता की मदद करने की बजाय आरोपी डॉक्टर को संरक्षण दे रही है। ऐसे में पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में शरण ली है। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता ने वहां राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना और राज्य महिला आयोग में शिकायत की है। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने सुरक्षा की दृष्टि से यूपी की राजधानी लखनऊ में शरण ली। पीड़िता का कहना है कि उसे मुख्यमंत्री योगी से उम्मीद है कि वह उसकी कुछ मदद करेंगे। पूरा मामला एमपी के गुवारा छतरपुर जिले के गुवारा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। यहाँ तैनात पशु चिकित्सक ब्रजेश कोरकू ने युवती के मुताबिक पहले उसे काम दिलाने के बहाने एमपी बुलाया, उसके बाद उसका रेप किया। पीड़ित युवती ने कहा कि उसका पशु चिकित्सक से सोशल मीडिया के जरिए 2019 में दोस्ती हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। युवती का कहना है कि उसे पशु चिकित्सक ने फोन करके गुवारा बुलाया। वह गुवारा आई तो 5 जुलाई 2022 को नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपित ने दुष्कर्म किया। होश आने पर उसके साथ हुए दुराचार की रिपोर्ट करने गुवारा पुलिस चौकी गई। पुलिस ने 1 महीने तक चक्कर लगवाने के बाद केस दर्ज किया, लेकिन दुष्कर्म की धारा नहीं लगाई। इससे आरोपित को जमानत का लाभ मिल गया। अब आरोपित केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है, जिसके बाद वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ आई है। पीड़िता ने बताया कि वह मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है और उसके माता पिता अंडमान निकोबार में रहते हैं। मैं सोनिया सिंह अंडमान निकोबार से हूँ और मैं पूर्व गोरखपुर से भी हूँ। मेरे साथ एमपी में एक बलात्कार होता है। जब मैं वहाँ पे मैंने पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करने 15 दिन तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने 15 दिन तक मुझे गुमराह किए। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज होती है तो भी वो 376 मामला नहीं, कम छोटी धारा में पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है। मैं इस विषय में एमपी के गृह मंत्री जी से मिली हूँ। उनसे मैंने आवेदन किया था और कहा कि सर मेरी जान को खतरा है, आप कृपा करके हमारी मदद कीजिए। लेकिन एमपी के गृह मंत्री को देख के एप्लीकेशन 1 महीने हो गया है, लेकिन अभी तक कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने एमपी के डीजीपी और राज्य आयोग मंत्रालय अधिक सारे डिपार्टमेंट में मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे जान को खतरा है, इसलिए मैं लखनऊ पे आई हूँ रहने के लिए। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुरकू, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उससे कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? जी, मेरी उसकी मुलाकात फेसबुक के द्वारा हुई थी। क्या कहा था उसने? जी, उन्होंने पहले तो हम एक अच्छे दोस्त थे, बाद में उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया था। लेकिन जब उसकी शादी, जब मैंने उनसे कहा कि अब तो आपकी सिस्टर की मैरिज हो गई, अभी तो आप शादी कर ले, तो उन्होंने मुझे धमकी दी, तुम्हारा जो वीडियो मैंने जो रखा है वो मैं वायरल कर दूंगा और तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। फिर इसके बाद मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की। उसके बाद हम दोनों के बीच में बात हुई, बोले ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, मैं सॉल्व कर दूँगा। इसके बाद जब मैं एमपी पहुँची, उन्होंने मेरे साथ मुझे नशीली पदार्थ दे के मेरे साथ बलात्कार किया और उसके बाद वो 6 तारीख से भाग गया। किस साल की घटना है? इसी साल की? जी, 5 जुलाई 2022 में हुई थी। अच्छा, फिर उसने क्या? उसके बाद वो 1 महीने तक गायब रहा। मैं पुलिस के पास रोज ही गई, एसपी, डीजीपी, अदर सभी के पास गई, सर मेरी कंप्लेन करो। लेकिन डीजीपी और एसपी कहते हैं जब मुजरिम आएंगे तब हम आपकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। आपने एमपी पुलिस की भोपाल पुलिस से संपर्क किया? जी नहीं, एमपी छतरपुर पुलिस से पहले कंप्लेन दर्ज करवाई। एसपी के पास गई, सचिन शर्मा जी के पास, डीजीपी के पास गए, उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। ऐसे करते करते 15 दिन तक उन्होंने मुझे घुमाया। वो तो मुझे भगा रहे थे, जाइए अंडमान निकोबार में होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा। जब ये घटना हुई तो कितने दिन बाद एफआईआर दर्ज किया? जी, 15 दिन के बाद। और डीजीपी से भी मिली थी? जी, डीजीपी से भी मिली थी। तो क्या कहा था उन्होंने? वहाँ पे मैंने आवेदन दी थी, डीजीपी कहीं बाहर गए थे, लेकिन मैं एसपी के पास गई थी, 2 बार गई थी मिलने उनसे। तो उन्होंने कहा जब मुजरिम पास आ जाएंगे तब हम आपके एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे।